नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेऽहं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम यहाँ जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार हमने पर्याय और उसके भेद से संबंधित चार्ट को देखा था। एक बार उसे पुनः देखते हुए उन सभी भेद और प्रभेद का विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला प्रश्न होता है, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। पर्याय कितनी प्रकार की होती हैं? उनके क्या भेद हैं? पर्याय के दो भेद हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार यानी विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के विषय में हमने जब द्रव्य के सामान्य गुण पढ़े थे तो उसमें यह जाना था कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब इस व्यंजन पर्याय के भी दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से रहित अर्थात कर्म के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार होता है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय जो है, इसमें कर्म का कोई संबंध नहीं है, आठों कर्मों का नाश हो गया है और जीव की शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है। आकार रूप में ज्ञानाकार शरीर प्रकट हो गया जीव की सिद्ध पर्याय। इसी तरह से पुद्गल परमाणु वो भी कैसा है? वो भी स्वभाव व्यंजन पर्याय में आता है। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से कर्म के निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये प्रदेशत्व गुण का विकारी परिणमन भी कहलाता है। जैसे जीव की मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी आदि पर्याय जब उसका कर्मों से संबंध होता है तो उसे ये पर्याय मिलती हैं, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। संसार अवस्था में मैं मनुष्य हूँ, पुद्गल के संयोग के कारण मैं मनुष्य हूँ। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय के दो भेदों में से दूसरा भेद है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी सभी गुणों जितने भी द्रव्य में गुण होते हैं, अनंत गुण, उन सभी के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय के कितने भेद होते हैं? अर्थ पर्याय के दो भेद होते हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, जैसे हमने चार्ट से भी समझा था। पर निमित्त के संबंध से रहित कर्मों के निमित्त से के जो कर्मों का निमित्त है उससे रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। इसमें जो हैं वो ये गुणों का कार्य है। जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय, जो जीव की केवल ज्ञान पर्याय है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। इस तरह अब अगला प्रश्न है, विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से, कर्म के निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है
गुणों का परिणमन होता है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग देश आदि, ये राग देश पुद्गल कर्मों के उदय से जीव जो रागी देशी होता है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जो ज्ञान गुण में परिणमन होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रेय ज्ञान, वे भी विभाव अर्थ पर्याय कहलाती हैं। अब अगला प्रश्न है, किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती हैं। हम जानते हैं कि द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब हम देखते हैं कि जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। कहने का तात्पर्य है कि जीव और पुद्गल द्रव्य में सभी प्रकार की चारों पर्याय होती हैं और धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य में केवल स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। इस तरह से केवल 2 ही पर्याय होती हैं। 4 द्रव्यों में 2 पर्याय होती हैं, दोनों ही स्वभाव संबंधित हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। और जीव और पुद्गल द्रव्य में चारों पर्याय होती हैं। इस तरह आज हमने पर्याय, उसके भेद और प्रभेदों का अध्ययन किया। एक बार